हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 15। 3 दिन हो गए थे, सेम फ्लैट सेम रूटीन, पर सब कुछ अलग। आरोही अब सुबह जल्दी उठ जाती, अनन्या के जागने से पहले कॉफ़ी बनाकर टेबल पर रख देती। गुड मॉर्निंग अब भी था, पर उसमें पहले वाली गर्म सांस नहीं थी। अनन्या नोटिस कर रही थी हर छोटी चीज। वो डेलिब्रेटली डिस्टेंस नहीं बना रही थी, पर आरोही बना रही थी, सॉफ्टली, सिस्टमैटिकली। कॉलेज में भी आरोही अब स्टाफ रूम के आसपास नहीं रुकती, गेट के बाहर वेट नहीं करती, टेक्स्ट भी कम। अनन्या का फ़ोन साइलेंट रहने लगा। एक दिन लाइब्रेरी के कॉरिडोर में दोनों अचानक सामने आ गई। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ आंखें मिली। पहले जैसे स्पार्क था, पर दोनों ने कंट्रोल किया। क्लास कैसी थी? अनन्या ने नॉर्मल टोन में पूछा। अच्छी, बस एक शब्द। और फिर आरोही निकल गई। अनन्या का दिल वहीं रुक गया। शाम को घर पर अनन्या ने फाइनली पूछा, ये स्लो डाउन का मतलब तुम्हारे लिए कितना स्लो है? आरोही ने आंखों में सीधा देखा नहीं, बस जब तक सब सेटल हो जाए। सब। अनन्या की आवाज़ हल्के से टूट गई। या कृतिका? रूम फ्रीज हो गया। आरोही ने धीरे से कहा, प्लीज़ इसमें उनका नाम मत लाओ, क्योंकि सच वही है। अनन्या के शब्द तेज नहीं थे, पर भारी थे। आरोही खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ भी नहीं हो। अनन्या का जवाब सीधा था। चुप इतनी गहरी कि दोनों को सांस लेने में वक्त लगा। रात को बेड के दोनों साइड्स में फिर गैप था, पर आज अनन्या ने पहले हाथ बढ़ाया। आरोही ने हाथ पकड़ा, पर इस बार उसने खुद से करीब नहीं खींचा। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं स्ट्रोंग हो सकती हूँ, मैं फाइट कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना फाइट नहीं कर सकती। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मैं यही हूँ, पर पहले जैसी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग कृतिका ने अनन्या को कैबिन में बुलाया। तुमने रेजिग्नेशन मेल ड्राफ्ट किया? उसने सीधा पूछा। अनन्या ने सीधे जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहती। कृतिका ने आंखें ठीक की। या क्योंकि तुम इमोशनली वीक हो? अनन्या ने पहली बार बिना डरे कहा, मैं इमोशनली स्ट्रोंग हूँ, इसलिए भाग नहीं रही। कृतिका समझ गई, गेम अब सिंपल नहीं रहा। शाम को अनन्या घर आई और बिना कुछ कहे आरोही को अपने पास खींच लिया। इस बार आरोही ने रेसिस्ट नहीं किया। हक ज़्यादा टाइट नहीं था, पर रियल था। अनन्या ने उसके बालों में हल्का सा किस दिया। मैं किसी के प्रेशर में रिज़ाइन नहीं करूँगी। आरोही ने उसकी शर्ट पकड़ ली। प्लीज़ करियर रिस्क मत लो। तुम रिस्क नहीं हो, अनन्या ने सीधे कहा, तुम रीज़न हो। आरोही रो पड़ी। इस बार गैप थोड़ा कम हो गया। सुबह अनयूजुअल थी। कॉलेज का कॉरिडोर आज ज़्यादा शोर से भरा हुआ था। फुसफुसाहट, नज़रें, हाफ स्माइल्स। आरोही ने पहले इग्नोर किया, फिर उसने सुना, वही है फैकल्टी वाली। प्रिंसिपल को पता चल गया है शायद। उसके कदम एक सेकंड को रुक गया। हार्ट बीट तेज। स्टाफ रूम में अनन्या को भी फील हो गया था, आज लोग आंखों में देखकर बात नहीं कर रहे थे। एक जूनियर फैकल्टी ने कैजुअली बोला, मैम केयरफुल रहना चाहिए, स्टूडेंट्स नाउडेज गेट अटैच्ड। सेंटेंस सिंपल था, मीनिंग नहीं। अनन्या ने कप टेबल पर रखा। अटैच्ड होना प्रॉब्लम नहीं होता, बाउंड्री तोड़ना प्रॉब्लम होता है। रूम साइलेंट। लंच ब्रेक। आरोही वॉशरूम में खुद को मिरर में देख रही थी। काम डाउन, उसने खुद से कहा, पर आंखों में डर क्लियरली था। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैसेज, कॉलेज में ड्रामा क्रिएट मत करो, वरना दोनों का करियर ख़त्म। उसका हाथ ठंडा पड़ गया।
शाम तक रूमर सॉलिड शेप ले चुके थे। किसी स्टूडेंट और फैकल्टी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। नाम ऑफिशियली नहीं लिया गया था, पर गैस करना मुश्किल नहीं था। घर पर आज साइलेंस डिफरेंट था। आरोही ने फ़ोन अनन्या को दिखा दिया। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। किसने भेजा? पता नहीं, अनन्या ने बिना सोचे कहा। आई एम रिपोर्टिंग दिस। मत करो, आरोही ने तुरंत रोक दिया। ये एस्केलेट होगा। तो क्या करें? डर कर बैठ जाएं? आरोही ने सिर हिला दिया। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से। बस, अनन्या की आवाज़ पहली बार ऊंची हुई। तुम मेरी वीकनेस नहीं हो और मैं अपना करियर तुम पर ब्लेम नहीं करने वाली। साइलेंस। इस बार आरोही पीछे नहीं हटी। फिर हम क्या करें? उसने धीरे से पूछा। अनन्या उसके पास आई। ट्रुथ से भागना बंद करें। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई। इनडायरेक्ट वार्निंग दी गई। प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन होनी चाहिए। अनन्या ने स्ट्रेट फेस रखा। मीटिंग के बाद कॉरिडोर में कृतिका सीधे सामने आ खड़ी हुई। सी, आई वॉन्ट यू। अनन्या ने कामली जवाब दिया। वार्निंग और थ्रेट में फ़र्क होता है। कृतिका के लिप्स पे हल्की सी स्माइल आई। गेम अब इंटरेस्टिंग होगा। रात, घर के बालकनी में दोनों साथ बैठे थे। शहर की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, अगर कल सबके सामने नाम आ गया तो? अनन्या ने बिना हेजिटेशन कहा, तो मैं कहूँगी मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही और जो फील करती हूँ वो क्राइम नहीं। आरोही की आंखें भर आई। तुम इतनी श्योर कैसे हो? अनन्या उसकी तरफ मुड़कर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने से ज़्यादा सोसाइटी का सामना करना चूज़ करूँगी। हवा तेज थी, पर इस बार आरोही पीछे नहीं हटी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा टाइटली। मैं भी भागना बंद करती हूँ। अनन्या ने उसके माथे पर हल्की सी किस दी। नो पैशन, नो रश, बस एक साइलेंट प्रॉमिस। सुबह 9:17 AM। कॉलेज नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। आरोही ने पहले सोचा कोई इवेंट होगा, फिर उसने अपना नाम देखा। स्टूडेंट कंडक्ट इंक्वायरी, आरोही शर्मा। नीचे फैकल्टी इन्वॉल्व, मिस अनन्या मेहरा। सांस रुक गई। इस बार रूमर नहीं था, ऑफिशियल था। स्टाफ रूम में अनन्या को प्रिंसिपल ने बुलाया। इज दिस ट्रू? सीधा सवाल। अनन्या ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं किसी स्टूडेंट का मिसयूज़ नहीं कर रही। बाकी जो पर्सनल है वो मेरी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन नहीं करता। प्रिंसिपल का टोन ठंडा था। कॉलेज का नाम स्टेक पर है। अनन्या ने काल्मिंग जवाब दिया, तो सच क्लियर कर लीजिए। कॉरिडोर में आरोही अकेली खड़ी थी। कुछ लोग सिंपैथी से देख रहे थे, कुछ जजमेंट से। एक लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हें ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत? आरोही के पास जवाब नहीं था। प्यार ज़रूरत होता है क्या? दोपहर को इंक्वायरी रूम में दोनों को अलग अलग बुलाया गया। क्वेश्चंस फॉर्मल थे, पर टोन पर्सनल। कब से? किसने इनिशिएट किया? फिजिकल इन्वॉल्वमेंट? आरोही का गला सूख गया। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, कंसेंट दोनों तरफ से था। रूम एक सेकंड को साइलेंट हो गया। शाम तक पूरे कैंपस में सिर्फ एक टॉपिक था। उन्होंने डिसाइड किया, घर जाने से पहले आरोही से मिलना है। पार्किंग के पास दोनों सामने खड़ी थी, आज पहली बार पब्लिक में साथ। आरोही ने धीरे से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। डिफेंस क्लियर था। तभी कृतिका आ गई। स्लो क्लैप। ब्रेव, उसने कहा, पर नहीं। अनन्या ने जवाब दिया, मैनिपुलेशन भी एक दिन एक्सपोज होता है। कृतिका ने सीधे आरोही को देखा, तुम समझ भी रही हो? तुम्हारी डिग्री, उसकी जॉब, सब जा सकता है। आरोही का हाथ हल्का सा कांपा, पर उसने पीछे नहीं हटाया। मैं समझ रही हूँ, उसने सीधे कहा, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कृतिका का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। गेम स्लिप हो रहा था। रात, घर में दोनों चुप थे। फ्यूचर अनसर्टेन। अनन्या ने फाइनली कहा, वर्स्ट केस, मुझे रिसाइन करना पड़ेगा। आरोही का दिल टूट गया। मत करो, मैं तुम्हें हाइड नहीं करूँगी। अनन्या ने सॉफ्टली कहा, पर मैं तुम्हें सेक्रीफाइस भी नहीं बनने दूंगी। आरोही पास आई। इस बार हक टाइट था।
डर के बीच कहा, कोई किस नहीं, सिर्फ हार्ट बीट। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन ईमेल। सब्जेक्ट एविडेंस अटैच्ड। अनन्या ने स्क्रीन खोली। सीसीटीवी स्टिल्स, लाइब्रेरी कॉरिडोर। उनका हाथ पकड़ना, उनका किस करना। कृतिका ने नेक्स्ट लेवल प्ले कर दिया था। रात 11:46 PM। लैपटॉप स्क्रीन की लाइट सिर्फ अनन्या के चेहरे पर थी। सीसीटीवी स्टिल्स, जूम इन। लाइब्रेरी कॉरिडोर, एक फ्रेम में आरोही का हाथ अनन्या के हाथ में। कुछ इनएप्रोप्रिएट नहीं, बस एक टच, पर सिस्टम को इतना ही काफ़ी था। आरोही पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, ये प्रूफ है या बस कंटेक्स्ट के बिना एक इमेज। अनन्या ने स्क्रीन बंद कर दी। प्रूफ वही होता है जो लोग बिलीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इमरजेंसी स्टाफ मीटिंग। प्रिंसिपल का टोन स्ट्रिक्ट था। अनटिल इंक्वायरी कंप्लीट्स मिस अनन्या मेहरा इज सस्पेंडेड। रूम में हल्की सी शांति हो गई थी। अनन्या ने रिएक्शन शो नहीं किया, बस एक लाइन बोली, आई विल कोऑपरेट। कॉरिडोर में न्यूज़ आग की तरह फैली। आरोही ने जब सुना, उसका सबसे बड़ा डर रियलिटी बन गया। सस्पेंशन। लोगों की नज़र और तेज हो गई। किसी ने सिंपैथी दी, किसी ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। गेट के पास आरोही सीधा अनन्या के सामने आ खड़ी हुई। तुमने बताया क्यों नहीं? आंखें लाल। मैं तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहती थी। अनन्या का वॉइस काम था। ये पैनिक का टाइम नहीं है। आरोही ऑलमोस्ट टूट गई। अनन्या ने उसका फेस जेंटली होल्ड किया। सुनो, ये सिर्फ सस्पेंशन है, एंड नहीं। तभी मीडिया टाइप एक लोकल ब्लॉगर कैंपस के बाहर खड़ा था। क्या ये सेम जेंडर रिलेशनशिप का केस है? सवाल हवा में लटक गया। आरोही फ्रीज। अनन्या ने सीधा जवाब दिया, दिस इज अ प्रोफेशनल इंक्वायरी। कैमरा बंद हो गया, पर डैमेज शुरू हो चुका था। शाम। फ्लैट अजीब खाली लग रहा था। आज अनन्या ऑफिशियली फैकल्टी नहीं थी। साइलेंस हैवी था। आरोही ने फाइनली कहा, मैं कल सबके सामने स्टेटमेंट दूंगी। अनन्या ने तुरंत मना किया, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा फ्यूचर झूठ पर नहीं बनाऊंगी। आरोही ने पहली बार इंटरप्ट किया। अनन्या रुक गई। आज आरोही पीछे नहीं हट रही थी। बालकनी में हवा तेज चल रही थी। आरोही ने कहा, मैं ये नहीं होने दूंगी कि तुम्हारा नाम सिर्फ एक स्कैंडल बनकर रह जाए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम समझ रही हो क्या रिस्क है? मैं समझ रही हूँ, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो वापस आई। इस बार हक और टाइट था, डर से ज़्यादा स्टबर्न लव। अनन्या ने उसके माथे पर लंबा किस दिया। कोई पैशन नहीं, बस प्रोटेक्शन। फोन वाइब्रेट हुआ। ईमेल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनल हियरिंग टुमारो। स्टूडेंट प्रेजेंस रिक्वायर्ड। गेम फाइनल स्टेज पर था। जब सिस्टम सवाल करे तब प्यार का जवाब बनना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।